हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और आप देख रहे हैं लारावेल लाइव वायर की ये सीरीज। तो लास्ट वीडियो में आपने इंस्टॉलेशन देखा था, कैसे किया था हमने लाइव वायर को। और आज हम देखने वाले हैं कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, और वो कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो वो कहाँ पर फाइल बनती है। देखिए HTTP देख रहे हैं आप ऐप के अंदर, एक तो यहाँ पर फोल्डर आएगा और एक रिसोर्सेज में व्यू होता है। व्यूज फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनेगा लाइव वायर का। ये दो फोल्डर बनेंगे, वो व्यू के लिए होगा और ऊपर जो होगा वो मतलब कह सकते हैं वो फ्रंट एंड के लिए होगा, और एक फोल्डर बनेगा बैक एंड में। अब मैं यहाँ देखिए कैसे क्रिएट करते हैं लाइव वायर को। पहले मैं यहाँ आपको बता देता हूँ एक चीज़ कि लाइव वायर के कमांड्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो PHP आर्टिसन लाइव वायर लिखकर आप एंटर कीजिएगा तो यहाँ पर वो दिखाएगा कि लाइव वायर से संबंधित कितने यहाँ पर कमांड हैं। तो देखते हैं, यहाँ देखिए देखिए ये कुछ कमांड्स हैं। सबसे लास्ट का है मेक लाइव वायर, इससे कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। बाकी स्टेटस है, पब्लिश है, मूव है, मेक है, वो आगे देखेंगे धीरे धीरे। डिलीट है। तो यहाँ अब क्रिएट कर लेते हैं एक फ्रेश लारावेल लाइव वायर कंपोनेंट। PHP आर्टिसन मेक और आगे लिखेंगे आप लाइव वायर, नो लाइव वायर लिखेंगे। उसके बाद जो कंपोनेंट का नाम लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ शो। यहाँ पर दो तीन तरह से आप दे सकते हैं नाम, शो हाइफन पोस्ट भी दे सकते हैं, या फिर वो कैपिटल में शो और उस वर्ड को मिलाकर। यहाँ आप देख सकते हैं, आप ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा लाइव वायर। और यहाँ आपसे कह रहा है वो योर फर्स्ट लाइव वायर कंपोनेंट आर यू क्रिएटेड। ठीक है, ये कह रहा है आप पहला कंपोनेंट क्रिएट कर चुके हैं। तो आप क्या देखिए, ये दो फाइल मैंने कहा था ना आपसे, दो फोल्डर क्लास और व्यू दो बनेंगे इसमें। एक HTTP के अंदर बनेगा और एक नीचे व्यू के अंदर। तो आपने नो कर दिया वहां पर, ठीक है, नो किया, हम इधर आ गए। अब दिखाता हूँ मैं, ये तो है बैक एंड पर HTTP और अंदर लाइव वायर का फोल्डर एक यहाँ क्रिएट हुआ है। ये हमारी क्लास है, कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट पर एक क्लास ये भी। यहाँ एक व्यू रिसोर्स के अंदर एक व्यू और व्यू के अंदर लाइव वायर, ये इसका व्यू होगा। ठीक है, ये दो फोल्डर हमारे क्रिएट हो गए। तो यहाँ मैं दोनों को ओपन कर लेता हूँ, और आप ये मान के चलिए कि जैसे कंट्रोलर में काम करते थे आप, और उसका जो डेटा था, जो भी था यूजर डेटा जो भी था वटएवर, आप व्यू में सेंड करते थे। ठीक इसी तरह यहाँ पर अब दो चीज़ हमारे पास, ये कंपोनेंट है और कंपोनेंट से वो यहाँ आएंगी चीज़ें, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी क्लास की, या जो भी मॉडल यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यूज, वो सारी चीज़ें। तो अब वो कैसे आएंगी देखते हैं। ये कंपोनेंट है, ठीक, देखिए यहाँ पर एक नेम स्पेस दिया है ऊपर, और ये दिया है लाइव वायर कंपोनेंट। हम यूज कर रहे हैं लाइव वायर कंपोनेंट। और यहाँ देखिए क्लास, इस तरह से क्लास बनी, शो पोस्ट एक्सटेंड्स कंपोनेंट, ये कंपोनेंट को एक्सटेंड कर रहा है। और देखिए इस तरह से एक फंक्शन मिला है रेंडर, ये रेंडर फंक्शन ये काम करेगा। इसमें व्यू रेंडर हो रहा है, रिटर्न व्यू। लाइव व्यू कहाँ पर होगा, रिसोर्स के अंदर जो लाइव वायर फोल्डर है वो, उसके अंदर शो हाइफन पोस्ट नाम की एक फाइल है। इस तरह रेंडर होगा। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो हम देखेंगे आगे। ये तो सिर्फ अभी मैंने आपको बताया कि जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हुआ। तो यूज कैसे करेंगे आप, या तो app.billet.php ले लीजिए, मेन कोई फाइल ले लीजिए। मैं यहाँ ले लेता हूँ welcome.billet.php। तो मैं एक डायरेक्टरी भी यूज करूँगा @ और @live wire, और इसके अंदर मैं लिखूंगा कंपोनेंट का नाम। बस जो भी आप कंपोनेंट में काम करेंगे और उसके व्यू में काम करेंगे संबंधित, वो ऑटोमेटिकली इस पेज पर वो रेंडर होता जाएगा। बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ ब्राउज़र पर। इस तरह से पेज हमारा दिखाई दे रहा है। ये तो सिंपल, ये हमने हेडिंग डाली हुई है इसलिए शो हो रहा था। ये पेज में यहाँ पर ये मैंने H1 दिया ना, इसलिए दिखाई दे रहा है वो। तो अब हमारा ठीक से काम कर रहा है कंपोनेंट। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, शो पोस्ट, फिर मैं दिखाता हूँ। देखो किस तरह से आ रहा है। बस आपको यहाँ चेंजेस करना है, इस व्यू में लाइव वायर का जो व्यू है उसमें चेंजेस करना है ऑटोमेटिकली। बाकी जो ब्लेड में आपने उसकी डायरेक्टिव लिख दी है, वहाँ कुछ नहीं करना है। तो देखिए जो है लाइव वायर किसके साथ काम कर रहा है, ये जो ब्लेड इंजन है आपका उसके साथ काम कर रहा है कंफर्टेबली। तो देखिए यहाँ पर मैं अब इनलाइन कंपोनेंट देख लेते हैं। ठीक है, इनलाइन कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं तो इस वीडियो में यही देखेंगे, और आगे देखेंगे फिर हम कि कंपोनेंट में हम कैसे मॉडल को यूज करेंगे और उसकी वैल्यू कैसे व्यू में लाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर। बस इतना अंतर होगा, मैं लिख देता हूँ शो यूजर्स। देखो मैं इस तरह से भी ले सकता हूँ इसका नाम, शो यूजर्स।
ये भी वही काम करेगा जैसे पहले आपने क्रिएट किया था, वहां हाइफन लगाया था, लेकिन ये मैं हाइफन नहीं मिलाऊंगा, ये हाइफन लगाकर हमें एक व्यू दे देगा। ये देख सकते हैं आप, दो, एक क्लास, एक बैक एंड के लिए, और ये व्यू जो है ये फ्रंट एंड के लिए, और दोनों का डिटेल दे रहा है वो किस फोल्डर में कहां पर आपको व्यू मिलेगा और कहां पर क्लास मिलेगी। तो इसको देख लेते हैं। कंपोनेंट को समझना बहुत जरूरी है आपको, बेसिक मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमें काम ही कंपोनेंट में करना है। इसमें जो भी कंपोनेंट्स में काम करेंगे वही वो व्यू में दिखाएगा, चाहे वो मॉडल यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू ला रहे हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं और वो चीज़ हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आप लाइव वायर के व्यू में ही लिखेंगे उसको। फिर उस व्यू को आप डायरेक्टिव के साथ ब्लेड के किसी भी फाइल में जाकर उसको डायरेक्टिव लिख देंगे तो वो सब वहां पर रेंडर हो जाएगा। ठीक है, यानी उसको छूट है वो किसी भी ब्लेड की, किसी ब्लेड में जाकर वो आप डायरेक्टिव को लिख सकते हैं, वो वहां ही रेंडर हो जाएगा। तो लाइव वायर कंपोनेंट का ये खासियत है। ऐसा नहीं कि वो आप एक जगह लिखना है, मैं इसको चाहे तो दूसरी फाइल में भी लिख सकता हूँ, जहां भी लिखूंगा वहां आपको ये देखिए हमने गलत बनाया था, हमें यहाँ डैश डैश इनलाइन करना था। हम इनलाइन कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक चीज और ऐड करनी थी, जब हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं डैश डैश इनलाइन। तो यहाँ इसने क्या किया, सिर्फ बैकएंड के लिए काम किया, यानी इसने एक शो यूजर्स की एक क्लास बनाई है, इसने इसकी व्यू फाइल नहीं बनाया है, ये ध्यान रखना। इनलाइन का मतलब हुआ है कि वो क्लास बना कर देगा आपको, यानी ये कंपोनेंट क्रिएट करेगा बैकएंड पर, लेकिन फ्रंट एंड पर उसका जो व्यू होगा वो नहीं करेगा। तो हम इसी में काम करेंगे। अब इसको देख लेते हैं कैसे काम करेंगे। पहला जो हमने काम किया था जो इनलाइन नहीं था, उसके लिए हमें व्यू क्रिएट करना पड़ा था, क्रिएट किया उसने, जो भी काम किया हमने उसमें किया। तो अब कैसे करेंगे, उसने यहाँ पर व्यू तो नहीं दिया है, उसने सिर्फ हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करके दिया है शो यूजर्स नाम का, लेकिन उसका व्यू तो इसने बनाया नहीं। तो ये है इनलाइन कंपोनेंट। तो अब इनलाइन का मतलब होगा कि हम इसी कंपोनेंट के अंदर व्यू के लिए सेट करेंगे। इस तरह से होगा, देखिए यहाँ रेंडर फंक्शन में आपको ये मिलेगा रिटर्न, और इस तरह से साइन होगा और यहाँ होगा ब्लेड लिखा हुआ और नीचे होगा ब्लेड। तो ब्लेड आई थिंक वही है ब्लेड में के साथ काम करने के लिए। ठीक है, उसके अंदर एक मैंने डिप बनाई इसने। तो यहाँ पर कुछ चेंज होगा क्या, देखते हैं। यहाँ मैंने एक डायरेक्टरी और लगा दी है जो यूजर्स शो यूजर्स कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनलाइन में ध्यान रखें, इनलाइन कंपोनेंट में यहाँ पर हमने कोई भी व्यू नहीं बनाया, उसने व्यू नहीं बनाया, व्यू का काम भी वो कंपोनेंट के अंदर ही करेगा। तो मैं यहाँ अब देख लेते हैं, मैं जाता हूँ शो यूजर्स कंपोनेंट में और यहाँ मैं इसको चेंज कर लूँ। देखो ये चीज़ पहले क्या होती थी, व्यू में अलग होती थी, लेकिन वो यहाँ उसने दे दिया है। तो इस डिव के अंदर मैं कुछ काम करूंगा, जो भी काम करूंगा मुझे वहाँ, मैंने इसकी डायरेक्टरी कोई मैंने यूज कर लिया है वेलकम में, वेलकम डॉट ब्लेड में। तो जो भी मैं यहाँ लिखूंगा वो वहाँ शो होगा, और ब्लेड बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप इस तरह से भी इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि आप एक कंपोनेंट बनाएंगे तो उसी में इतना सारा कोड, आप व्यू के लिए भी उसी में काम करना पड़ेगा, और क्लास का भी आप वही काम कर रहे हैं कंपोनेंट में, जो भी प्रॉपर्टीज बनाएंगे सब है। तो